M1 D1 H1 और नीचे हो जाएगा W1 M2 D2 इंटू S2 नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास W। इस वाले फॉर्मूले से हम ज्यादा से ज्यादा आपको ये होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके इसी फॉर्मूले से निकल आते, हल हो जाते। और एग्जामिनर भी आपसे अब इसी क्वेश्चन पे ही आपको फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले पे ही आप पे क्वेश्चन देने लगा है ज्यादा से ज्यादा। तो देखो होता क्या, मैं बता दे रहे। एम क्या होता है? आदमी, या जिसे बोलते हो तुम लोग मैन। डी क्या होता है? डेज, या जिसे तुम लोग दिन बोलते हो। एच क्या होता है? आवर्स या घंटे, आपको पता ही होगा। और इसे और लिखा दे। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क या कार्य। और उसी तरीके से होता भी दे रखा है। और एच तो सबको ही पता है, शायद सब लोग घड़ी बांधते हो तो सबको पता होगा अच्छे तरीके से क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से M1 क्या है तुम्हारे पास? इधर M2 दे रखा है, मैन या आदमी हो जाएगा। डे क्या है आपके पास? दिन हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा? हावर्स यानी घंटे हो जाएंगे। और W2 भी क्या हो जाएगा आपका? वर्क हो जाएगा। एक तरफ दे रखा होगा, दूसरी तरफ आपसे बोल दिया जाएगा आपको ये वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहे, या फॉर्मूला अभी लिखकर रहने दे रहे और क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। इस तरीके से देखो, मैं एक चीज बता दे रहे आपको, इसमें हो सकता है आपके लिए ये वाला चीज एक चीज ना दे, एच ना दे या डी ना दे या एम ना दे, तो कोई चीज जो मिस कर देंगे उसे मैं नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूले पे अगर तीनों चीज दे रही हूं तो मैं तीनों लगा करके आंसर निकाल सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है सेंट्रल का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके पास, इधर रखा है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष एक काम को, मतलब एक काम को आ जाएगा नीचे, कितने दिन की बात हुई है? 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे आपसे बोला गया है कि 8 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 8 पुरुष यानी 8 पुरुष एक काम देखो पहले भी एक था और काम फिर भी एक है, कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लिया तुम्हारे पास वो 8 दिन में पूरा करेंगे। तो देखो पी से पी कैंसिल, 8 3 24 और 12 3 36। जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा कितने दिन में पूरा कर देंगे, यानी 36 डेज, यानी 36 आपको दिन लगेंगे बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या दे रखा है? अब इसे रफ कर दे रहे हैं पूरे को, आप लोग कर सकते हो, समझदार हो, बड़ी क्लास में हो तो। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 1 से 20 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाए जाएंगे, लगाने होंगे, सॉरी। देखो 1 से 20 मजदूर आ गए, इंटू में कितना आ जाएगा? 15 दिन। कार्य आपको भी पता है, किसी कार्य मतलब किसी कार्य को मैंने मान लिया एक कार्य होगा, कोई कार्य भी होगा तुम्हारे पास अपने आप। जैसे ये आपके पास मैं देखा है एक मार्कर है, ये वाला मार्कर की बात करें, जब तक ये पूरा 100% ही होता है, मार्कर देखा भी जाए 100% है, तो किसी कार्य तो एक मैंने मार्कर मान लिया, मतलब टोटल कार्य कितना है तुम्हारे पास? एक कार्य दे रखा है। एक कार्य को करने में आगे बोला गया इसी कार्य को, मतलब कार्य कितना एक माना था तो इधर भी एक हो गया तुम्हारे पास। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए दिन कितने रखे हैं, तो कितने और बनते हो? 10 दिन में समाप्त करना है तुम्हारे पास। 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30 की 0 हासिल लागे 3, 15 1 15 15 और 3 कितने हो गए? 18। 1 से 18 मजदूर लगाने होंगे, मतलब कितने? 1 से 80 मजदूर लगाने होंगे, कुल मिला के 1 से 80 मजदूर लगाने होंगे। और आपका जो RS अग्रवाल का फाइनली आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। तो करते हैं आगे वाला क्वेश्चन नंबर। देखो ये वाला चैप्टर देखा जाए RS अग्रवाल का बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसे आप लोग आराम से कर सकते हो। आगे दे रखा है 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे
लगाने हुए। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है 18 बच्चे। अरे रुक जाओ थोड़ी देर लली, बस बंद ही कर रहे हैं, मैं से भी थक चुका हूँ। 18 बच्चे, CS लिख दूं बच्चों को, चाइल्ड कर दिया, ठीक है। आगे देखो, एक कार्य को कार्य मान लिया, एक कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। आगे आपसे बोला गया है इसी कार्य को, मतलब एक कार्य को, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए 8 दिन में, देखो दिन कितने थे पहली बार, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर और लगाए, मतलब 8 चाइल्ड और लगाने पड़ेंगे, मतलब S चाइल्ड और लगाने पड़ेंगे। तो देखो काट देंगे, इनटू यहाँ पे चाइल्ड कर देंगे CH, तो 4 से ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 दिन 18, 27 बच्चों को आपको और लगाना पड़ेगा, जिससे आपका कार्य 27 बच्चों को लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। करते क्वेश्चन नंबर आगे वाला। आगे में देखो क्या दे रखा है। हाँ बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आ जाए। और दूसरी बात ये भी है, अगर जो आप सब्सक्राइब करोगे, आप लोग की कोशिश रहेगी तो हो सकता है मैं लगातार वीडियो डालते रहे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है मोटिवेशन होकर के इमोशनल रेट, तो जिससे कि शायद वीडियो बंद कर दूं। तो आप लोगों का प्यार रहेगा तो हमारा भी यूट्यूब चैनल एक चलता रहेगा, आपका सपोर्ट होगा तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे वाला। आगे वाले में दे रखा है 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखो 56 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4 है 56 व्यक्ति, 56 व्यक्ति दे रखे हैं किसी कार्य को, एक कार्य को मान लेंगे कितने दिन की बात हुई, 24 दिन की बात हुई। आगे बोला गया आपसे 42 व्यक्ति उसी कार्य को, यानी 42 व्यक्ति उसी कार्य को, एक कार्य को होगा तो 8 दिन में समाप्त करेंगे। फाइनली बच्चे तो इससे काट देंगे, 7 6 42, 7 8 56, 6 चौको 24, 8 चौको कितने होंगे 32, 32 दिन लगेंगे केवल ओनली फाइनली। तो करते हैं आगे वाला। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है। 5 में दे रखा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावलों की आवश्यकता हो तो 49 दिनों के लिए कितने किलोग्राम चावलों की आवश्यकता होगी। देखो मैं एक चीज बता रहे हैं आपको, जैसे 238 किलोग्राम चावल, मतलब ये क्या हो गया, कार्य तो है देखा जाए, क्योंकि इतना तो कार्य टोटल ही हो गया तुम्हारे पास। अगर जो देखा जाए इतने किलोग्राम तो चावल करने ही है तुम्हें। तो देखो ये रखा है एक सप्ताह, देखो 5वां क्वेश्चन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, मतलब वजन कितना दे रखा है, वजन दे रखा है 238 किलोग्राम। इक्वल में दे रखा है, इक्वल में पूछा गया 49 दिनों के लिए कितने x किलोग्राम चावल और होगी, तो 7 7 49 और 7 का देखो x इधर आ जाएगा, x बराबर 7 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 8 56 यहां से लागी 5, 7 3 21, 21 और 5 कितने हो गए 26 की 6 यहां से लागी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 16। कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, मतलब 1666 किलोग्राम चावल की आवश्यकता और पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि तुम पढ़ा हुआ है काम, हम थक गए क्या
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आगे आए हैं। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 10 नल है वो कितने मिनट में भर सकते हैं? 24 मिनट में भर सकते हैं। आगे बोला गया है यदि 8 नल खराब हो जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी सॉरी 2 नल खराब हो जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आगे दे रखा देखो 10 नल, यानी 10 नल, टंकी कितनी दे रखी? एक टंकी को भरने में कितने मिनट ले रहे हैं? 24 मिनट। 24 मिनट लग रही। आगे बोला गया आपसे 10 नल होंगे सॉरी, और आपसे 2 नल अगर जो खराब हो जाएंगे, पहले नल कितने थे? 10 थे, तो नल 2 खराब हो गए तो बचे कितने हैं? 8 नल बचे। 8 नल को उसी कार्य को और कितने दिन लगेंगे? x दिन लगेंगे। 8 3 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 लगेंगे। तो कुल मिला के 30 मिनट लगेंगे जिसमें टंकी भर जाएगी पूरी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7 वाला। 7 में भी सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में कहा गया देखो एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है। देखो 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है। तो मैं देखो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन अनुपात समानुपात की तरह से कर दे रहे, वैसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात समानुपात आपने पढ़ा होगा तो आपको आ रहा होगा। देखो अब बचा कितना भाग देखो जाए, देखो टोटल होता है 9 भाग, और जो 9 में से देखो जो घटाया जाए, एक को मैं माइनस कर देते हैं, 9 1 9, कितना बचेगा? 5/4, 5/9 बचेगा। नहीं तो इसे अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इसका से डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितने का? 5 का, तो 5 बटे कितने आ जाएंगे? 9, और एक अनुपात में कितना आ जाएगा? x। दूसरे को x मिनट टाइम लगेंगे। अब क्या करेंगे? दो को दूर का 5 का मल्टीप्लाई 5 में और दूर का मल्टीप्लाई दूर में कर देंगे। और वैसे भी सिंपल है, तुम्हारे पास x इंटू कितना आ जाएगा? 4/9 इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 5/9। 9 से 9 कैंसिल, और 4 का क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x बराबर कितना आ गया? 5/4 मिनट। कुल मिला के 5/4 मिनट और लगेंगे टंकी को भरने में। शायद टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे? नहीं 5/4 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर दे रखा है सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आप तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है। 8 में दे रखा है सेम क्वेश्चन दे रखा है भाई, बाकी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। शायद आप लोग कर सकते हो, तब करा दे या छोड़ दे? चलो करा देते हैं। सब लोग कहते हैं छोड़ते रहो। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? चलो एक पानी का टंकी का 3/16 भाग तुम लोग करो। चलो एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। देखो 3/16 भाग कितने मिनट में भरा है? 15 मिनट में भरा है। तो बचा कितना होगा? देखो अभी जैसा 13/16 वो कितने में भरेगा? x मिनट में भरेगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में, दूर का मल्टीप्लाई दूर में कर दो। तो 3/16 इंटू x, 15 इंटू 13/16, 16 से 16 कैंसिल, 15 13 5 65 मिनट में क्या होगी? टंकी भर जाएगी पूर्ण रूप से। ठीक है, मेरे समझ में शायद आपको वो लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो बच्चों सब्सक्राइब करने में आपका क्वेश्चन नहीं जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे। शायद बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाने में, तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। कि कर दो तो अच्छी बात है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला।
9 में देखो दे रखा है यदि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है। देखो एक आदमी एक कार्य को कितने दिन की बात हुई, एक दिन की। आगे बोला गया आपसे 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में करेंगे। देखो 5 आदमी, पहले काम कितना था एक, अब 5 गुने के मतलब 5 होगा, 5 गुना एक समय में करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, एक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, फाइनली कितना आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शायद समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 में दे रखा है, 10 में दे रखा है एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, परंतु कैंप में केवल 1200 व्यक्तियों ने ही भाग लिया। यह सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। देखो 1 से 16 व्यक्ति हैं इसमें भी, मैंने ऊपर ही देखी कितने दिन की बात की थी इन्होंने, 1600 ही बोला था मैंने, 1600 इंटू कितने दिन की, 60 दिन की। आगे आपसे बोला गया है परंतु कैंप पे कितने लोग आए, 1200, यही भाग लिया। सामग्री कितने दिन चलेगी, 8 दिन चलेगी, मुझे नहीं पता कितने दिन चलेगी। 00 से 00 कैंसिल, 12 पंचे 60, 16 पंचे 80। तो कुल मिला के सामग्री जो है 60 दिन चलनी थी, वो सामग्री ना आने के कारण वो सामग्री कितने दिन चलेगी, 80 दिन। और अच्छी बात है ज्यादा नहीं आए लोग, आराम से खाते रहो बैठे बैठे मस्ती से। तो कुछ खाओ यार, खाना ही तो होगा और क्या करना है तुम्हें, खाना है आराम से मस्ती से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जब करा दिया क्वेश्चन नंबर 5 और होना है बस। देखो एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा। देखो 150 सैनिक थी, देखो जब आपसे बाकी बचे की बात की, जो खा के चले गए उनसे हमें क्या मतलब, वो तो भैया चले गए। अब जो बचा कुछ है उसे ही तो बचा के रखना है आपको सही से, तो जो चले गए तो भैया वो तो चले गए। तो आपके पास जब वो 30 दिन वाला 20 दिन बाद आपने देखा, 20 दिन के बाद वो चले गई, तो दिन कितने थे टोटल, दिन थे आपके पास 50। तो 20 दिन बाद 50 सैनिक चलेगा, नहीं 20 दिन बाद मतलब कुल मिला के कितने दिन रहे, 30 दिन तो अभी भी रहेंगे वो लोग। आगे बोला अब सैनिक कितने बचे तुम्हारे पास, 100, कितने दिन, x दिन। 1 0 सी ये वाली 15 थी, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 45 दिन। सही समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 12 में 21 जिंद साहस 1400 पुस्तकों की जिंद 15 दिनों में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिनों में तैयार करने के लिए कितने जिंदबाजों की आवश्यकता होगी। देखो 1400 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कार्य हो जाएगा फिर 21 जिंदबाज। क्वेश्चन नंबर 12 21 इंटू कितना आ जाएगा, 15 दिन। कार्य कितना दे रखा आपकी बात तुम्हारे पास, 1400। आगे आपसे बोला गया 800 20 इंटू एक्स, 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 7 14,
सातियां 21, 3 तरह का 9। कुल मिला के कितना आ जाएगा? 9 दिन आ जाएगा। तेरे का आंसर 9 ही आ रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर आंसर भी सही है। कर दो फिर। ओके। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्टडी 91 एजुकेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे मेष समानुपात। मेष समानुपात में क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में पहले करा चुके हैं, अब ये होगा सेकंड पार्ट। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है, 13 में ये दे रखा है 60 आदमी 14 दिन। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, स्क्रीन पर लिखा है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल, 280 किलोग्राम चावल। आगे कहा गया है 30 आदमी कितने दिन में 230 आदमी कितने दिन, मान लिया मैंने डी दिन, ये D1 ये D2 कितने दिन, और टोटल नीचे कितना दे रखा है तुम्हारे पास, कार्य कितना दे 120 किलोग्राम। तो देखो इस 0 से 0 कैंसिल और इस वाले से ये वाला कैंसिल, 14 दूनी कितने होते 28, इससे काटते हैं 3 बार, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो D2 बराबर आ गया 12 दिन। फाइनली जो आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 14 वाला। तो 14 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में। देखो 12 बढ़ई 6 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 24 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 460। आगे आपसे बोला गया है 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएगी। मान लिया 36 दिनों में कितनी x कुर्सियां बनाएंगी, तो यहां से कैंसिल कर दे रहे हैं, 12 36, 3 से काट दो, 6 18, 3 8 24, तो 8 से इसे डिवाइड दे देंगे, 8 से 8 कैंसिल। अब क्या करेंगे 460 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 460 इंटू 3, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 0। 6 3 18 की 8 हासिल लगी, 1 4 3 12 और 1 13, तो कुल मिला के 1380 कुर्सियां बना देंगे टोटल। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखो आगे में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 7 आदमी किसी कार्य को, मान लीजिए कार्य कितना होगा 1 होगा, टोटल हमने बताया था आपसे टोटल 100 होता है, 100% होता है, कार्य 1 है, कितने दिन में 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। अंक आ गया उससे दोगुने कार्य को, मतलब पहले कार्य कितना था 1, अब कार्य कितना कर दिया दोगुने कार्य को, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 8 दिन इंटू x, तो कितने आदमियों अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। तो देखो 2 चौको 8, 4 3 कितने हो गए 12, 7 3 कितने हो गए 21, तो x बराबर अतिरिक्त की बात करेंगे 21, लेकिन आपके 7 तो आदमी पहले से ही थे, 7 इसमें से माइनस कर देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। आंसर कितना आ जाएगा, टोटल तो आपके पास 21 हो गए, 7 तो पहले से ही थे, तो 7 इसमें से घटा देंगे, तो कितने बचे 14, तो यही आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दे रखा है रवि किसी दूरी को प्रति 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 वाला है। रवि किसी दूरी, मान लिया किसी दूरी मतलब तुम्हारे पास x होगी, 4 होगी उसकी x, मान लिया किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। कितने दिन में? 40 दिन में तय करता है। आगे आपसे बोला गया है पहले से दोगुनी दूरी, मतलब पहले x की दूनी कितनी कर दी? दोगुनी, 2x। फिर आगे बोला गया दोगुनी दूरी, दोगुनी चाल, पहली चाल कितनी थी उसकी? 9, अब चाल कितनी हो, मतलब कितनी हो जाएगी? 18। दोगुनी चाल को प्रतिदिन दोगुने समय विश्राम करके, मतलब दोगुने समय विश्राम करके, पहले कितना कर रहा था वो x, अब कितना कर रहा होगा? दोगुने समय विश्राम करके, तो कितने दिन में? दोगुने समय, तो 2 समय कितना था पहले? दोगुनी दूरी, तो पहले x की दोगुनी दूरी होगी। किसी दूरी को 9 घंटे में, किसी दूरी को 9 घंटे में कोई दूरी x थी तुम्हारे पास, इधर आ जाएगा तुम्हारे पास बंद है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 वाले में कहा गया है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, रवि किसी दूरी को, मान लिया रवि की चाल मान लिया तुम्हारे पास x है। क्वेश्चन नंबर 16 में चाल मान लिया x है, दूरी मान ली कितनी है? d है। आगे कहा गया 9 घंटे विश्राम करके, 9 घंटे विश्राम करके कितने दिन में? 40 दिन में। आगे आपसे कहा गया है पहले से दोगुनी दूरी, मतलब दोगुनी दूरी, पहले d अब 2d, दोगुनी दूरी, और पहले से दोगुनी दूरी तो दोगुनी चाल, चाल पहले कितनी थी x, अब चाल कितनी हो जाएगी? 2x। दोगुनी चाल प्रतिदिन दो गुने विश्राम, पहले कितना विश्राम था? 9, 9 दूनी कितने हो गई? 18 विश्राम। तो कितने दिन में समय करेगा, यानी d2 आपको निकालनी है, तो d2 निकाल देंगे यहां से भी। तो क्या करेंगे, देखो टाइम जो समय का रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पे भी चाल दे रखा है, यहाँ पे समय मतलब दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई इधर से हटके कौन आ जाएंगे? इधर 2 का क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो 2 इधर आ जाएंगे। तो देखेंगे तो 9 से काट देंगे, 2 में 18, 9 से 9 कैंसिल और d से d कैंसिल हो जाएगी, तो x से x कट जाएगी, तो 40 दूनी कितने हो जाएंगे? 80, यानी d2 बराबर कितना आ जाएगा? 80। और यही आपको बताना था, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला 17। 17 में दे रखा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके, देखते हैं इसी में क्या फर्क दे रहे। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे। आगे आपसे बोला गया है एक छोटे भवन मतलब मान लीजिए एक छोटे भवन को कितने दिन में? 30 दिन में। आगे आपसे कहा गया है इस भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा, मतलब पहले भवन कितना था? 1, अब कितना हो गया? 16 गुना बड़ा, 16 गुना बड़ा। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे। आगे बोला गया है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में, तो इधर मान लेंगे x, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगी, 3 से काट देंगे, तो इधर 10 आ जाएंगे, कितने हो गए? 20, और 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 320। 16 दूनी 32, फाइनली आंसर आ जाएगा 320।
अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट 18 वाला। देखो 18 में क्या दे रखा है, 18 में दे रखा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 सही 1/2 किलोमीटर सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु तो उसमें कितने और मजदूर लोगों को लगाना की जरूरत है। देखो टोटल अगर तो देखी जाए कितनी लंबी सड़क है, 5 मीटर लंबी सड़क है, 5 किलोमीटर 100 दिन में बनाने के लिए, लेकिन 280 मजदूर लगाएंगे। कितने मजदूर लगाएंगे, 280 इंटू आगे आपसे बोला गया है 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि इतनी बनी। तो देखो टोटल कितने दिन है, 80 दिन। सड़क कितनी बनी है, देखो कितने हुई, 3 दूनी 6 7, 7 का मतलब होता है 3.5। कितनी सड़क बनी। आगे आपसे कहा गया है कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति कितने हैं तुम्हारे पास, 280। व्यक्ति कितने लगा दें, सॉरी देखो 280 व्यक्ति थे, 80 दिन की बात हुई थी। अब व्यक्ति देखो कार्य को समाप्त होने के लिए, अब देखो व्यक्ति कितने बचे देखे जाए, मतलब 100 व्यक्ति थे टोटल, बचे कितने व्यक्ति 20, मतलब एक्स मजदूर और लगा दिए जाए और दिन कितने बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। उसे कितना दिन कार्य बचा कितना है तुम्हारे पास, क्योंकि टोटल 5 था, 5 में से अगर 3.5 चला गया तो कितना बचा तुम्हारे पास, 1.5। इस 0 से 0 कैंसिल। अब काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 पना 35, 7 चौको 28, 5 8 के 40। तो 5 से निकाल दिया, 5 या 15, 5 चौको 20, 4 से इसे काट दे, 4 दूनी 8। देखो कितने हुए, 8 दूनी 16 और 16 तीन कितने हो जाएगी, 48। देखो 8 दूनी 16, 16 तीन कितने हुई, 48, यानी 480 मिनट और लगाने पड़ेगी कार्य को टाइम पे खत्म करने के लिए। तो करते हैं आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में दे रखा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। देखो 3 आदमी अथवा 6 लड़के, मतलब किसी के बार के बराबर की बात करेंगे। देखो कितना दे रखा है, 3 आदमी, 3 मैन बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे पास, 6 बॉयज। यहां तक शायद किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से क्या करेंगे, रेशियो हमने कन्वर्ट कर लेंगे। जब रेशियो की बात करेंगे तो 3 से काट दे, 3 दूनी कितने होते, 6। तो m अपॉन b की बात करेंगे तो 2 बटे कितने आ गए, 1। आदमी और बॉयज का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 बटे 1 रेशियो आ गया। आगे आपसे बोला गया है, आगे कहा गया 6 आदमी और 8 बॉयज, मतलब 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 बॉयज। अब तुम्हारे पास देखो दिन की कितनी बात की गई थी, आपके दिन दे रखे थे 4। देखो हम किसी में एक में कन्वर्ट कर लेंगे, 3। देखो m की वैल्यू यहां पे लिखने दे रही, m की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 2 इंटू दिन कितने बोले गए थे, 40। देखो यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे, कितने हो जाएंगे, 2, तो इंटू में आ गई 2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 6 दूनी 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो देखो अब ऐसे ही काटते रहे, 20 दूनी कितने हुई, 40। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो फाइनली कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं। देखो 5 आदमी यानी 5 मैन अथवा 7 वुमेन। तो इनका अगर देखा जाए तो प्रतिदिन कितना दे रखा है, प्रतिदिन कमा रहे हैं ये लोग 5250, 5250 और ये 5250। अगर मैं इनका 5 का डिवाइड दे दूं तो क्या बात चला जाएगा, 0। 5 एकन
5 एकड़ 5 0 पचम 25 मतलब 1050। अब 7 का इसमें डिवाइड दे रहे 7 सत्ते 49 49 12 7 पना 35 यानी कितने आ गई 750। अब इसमें क्या करें, आपसे ये पूछा गया है, तुम्हारे पास सवाल में पूछा गया है कि 7 आदमी और 13 महिला, नहीं 7 आदमी और 13 महिलाएं, तो इसे ऐड कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 7 पना 35 की 5 हासिल लागी 3 और 7 एकड़ 7, तो 13 का मल्टीप्लाई करें 13 5 65 की 5 हासिल लागी 6 13 सत्ते 91 कितने हो गए 97। इन्हें ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे 0 फिर 0 7 3 10 और 11 की 1 आंसर लगी 1 9 7 16 और 1 कितने हो गए 17। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 17,000 रुपए। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, 21 में दे रखे हैं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते थे। 8 व्यक्ति दे रखे हैं प्रतिदिन, मतलब 8 प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति एक कार्य को कितने 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे आपसे बोला गया 20 व्यक्ति 10 घंटे 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दोगुने कार्य को, मतलब पहले कार्य कितना था 1, अब कार्य कितना कर दिया 2 और कितने ऐड करना, आप सॉरी निकालना होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो करेंगे 25 से काटते 5 से काटते 5 चौको 20 पचम 25 2 दूनी 4 5 दूनी 10, देखो 2 दूनी कितने 4 और 4 दूनी कितने हो गई 8 और 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30, बस 30 आंसर आ जाएगा इसका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके, आगे बोला गया किसी एक कार्य को, मतलब एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। आगे आपसे बोला गया सवाल में 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी काम, मतलब काम कितना है, पहले एक काम था फिर काम ही कितना है तुम्हारे पास, एक कार्य करो कितने दिन में, पहले D1 था अब कितना D2 निकालना है आपको। तो कर लेंगे इससे सॉल्व। जीरो से जीरो कैंसिल, अब कटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे पी से पी कैंसिल। देखो 8 दूनी 16, 16 निम्मा कितने होते हैं 1 को 44, 16 निम्मा 126, 144 ही होते 16 निम्मा 144। 7 का क्या कर देंगे डिवाइड D2, क्या बात चला जाएगा, देखो 7 दूनी 14 भाग टूटे की बिंदी 4 सही, इतने दिन लगे 20 सही 4/7 है, 20 सही 4/7 दिन में पूरा करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो कुछ व्यक्ति, मान लिया X व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति कितने दिन में 90 दिन में पूरा करते हैं। आगे आपसे सवाल बोला गया है, सवाल में बोला गया है 15 व्यक्ति कम हो जाए, मतलब पहले व्यक्ति कितने थे X, कुछ व्यक्ति तो 15 व्यक्ति कम कर दिए, X माइनस कितने कर दिए 15 कर दिए, X माइनस
आगे सवाल में बोला गया है 10 दिन अतिरिक्त और लगे। पहले 90 दिन, अब दिन की कितनी बात की 100। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9x, इधर देखो 10x आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, देखो 15 इधर आ जाएंगे तो प्लस की, तो 10 ये x बचे तुम्हारे पास 10x माइनस के 9x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 दिन फाइनली लगेंगे। ठीक, तो x बराबर आ गई 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24। आज 24 में कहा गया है किसी कार्य को कुछ श्रमिक 22 दिन में, मतलब वही दे रखा है किसी कार्य को 22 श्रमिक, किसी कार्य एक कार्य होगा 24 दिन में पूरा कर सकते, किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति रहने के कारण 3 श्रमिक, पहले कितने थे x, 3 अनुपस्थित हो गए, अनुपस्थिति, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3, 3 कम हो गई, अनुपस्थित रहने के कारण 24 दिन में पूरा किया जाता है। कितने दिन में 24 दिन में। कार्य आपका वही दे रखा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे, करेंगे 2 से 11 बार और ये 22 बार, तो 11 देखो ये 3 यात्रा पाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो x बराबर जो फाइनली कितने आ जाएंगे, देखो 11x ये रख के 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये बात जाएगी 12 में से 11 गए तो कितने बचे तुम्हारे पास x और 3 यात्रा पाएंगे तो x बराबर फाइनली कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, 3 का 36, अरे बात यह कितने हो जाएंगे, सॉरी 36, देखो मैं करके बता दे 11x यानी 12x माइनस के कितने हो गए 36, अब 36 से आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 12 में से 11 गए तो 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 36। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तो जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 में दे रखा है एक छावनी में 3300 व्यक्ति के लिए 850 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। देखो 3300 कितने किलोग्राम है 850, आगे बोला गया है कितने दिन की 32 दिन की बात हुई, लेकिन सवाल में आगे बोला गया कि 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गई, मतलब 7 दिन के बाद अगर जो कुछ आ गए होंगे तो अगर जो शेष भोजन की बात करेंगे तो हमारे पास दिन कितने 32 में से जो 7 को घटा दिया गया तो दिन कितने बचेंगे ओनली 25 यानी 25 बचे, 25 बचे। और आगे आपसे कहा गया है कि 3300 में और कुछ और व्यक्ति आ गई, मतलब 3300 इतने व्यक्ति, इसमें कुछ व्यक्ति और आ गई, मान लो प्लस x व्यक्ति और आ गई, तो ये कितने दिन की बात हो रही 70 दिन की, और सामग्री दे रखी है 825 इधर, तो इसे सॉल्व करेंगे और फाइनली आपका आंसर देखो पहले काट दें 17 अपना 85 जीरो आ गया, 25 से डिवाइड देते हैं, देखो 25 दिया कितने होते हैं 75, अगर इसमें से 75 घटाएंगे, देखो 12 में तो 7 गए तो कितने बचेंगे 12 में तो 5 गए 7, तो 75 हो गए, 25 दिया कितने हो जाएंगे 75, यानी 3 बार फिर डिवाइड हो जाएगा, और 33 से 33 कैंसिल, अगर जो 50 का मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे बचेगी तो कितने हो जाएंगी 5000, और 5000 में से 3000 जाएगी तो फाइनली आंसर आपका कितना बचेगा, नहीं 5000 में से 3300 जाएगी तो बचेंगे तुम्हारे पास 0 0, 10 में से 3 गई 7, और 4 में से 3 गई तो कितने बचे 1, यही आपको निकालना था बच्चों। आप कर सकते हो, आपको लग रहा होगा शायद बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आप इसके नीचे वैल्यू रखेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से और 6 समान मशीनें मतलब 6 मशीनें होंगी एक ताली। क्वेश्चन नंबर 26 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल मतलब चाल मान लिया एक है, एक निश्चित चाल से 1 मिनट में देखो कितना दे रखा है 270 बोतलें बनाती है, यानी 270 बोतलें बनाती है। आगे बोला है आपसे। तो इसी चाल से मतलब चाल भी मान लिया, उसी चाल एक मानी थी, एक चाल होगी। इसी चाल से 10 मशीनें मतलब अब मशीनें कितनी दे रखी हैं 10 मशीनें, 10 मशीनें और 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगे? तो x बोतलें बनाएंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से 6 से काट देंगे, 6 चौको 24 कितने बचे 3, 6 पंचे 30। तो x इधर आ जाएगा तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास x बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 450 इंटू 4 0, 5 चौको 20 की 0 आंसर लागे 2 और 4 चौको 16, 16 2 कितने हो गए 1800 बोतलों की क्या पड़ेगी और आवश्यकता होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा है किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। मतलब 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन की दे रखी है 30 दिन के लिए दे रखी। आगे बोला 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से वह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहा गया 200 व्यक्तियों के लिए 200 व्यक्ति हो गए। आगे 30 दिन के लिए थी, लेकिन 10 दिन बाद मतलब 30 दिन के लिए तो थी, लेकिन 10 दिन बाद कुछ और आ गए, तो 10 दिन आपके मतलब कम हो गए, इसमें से दिन कितने बचे 20। तो जब 20 दिन बचे तो 50 व्यक्ति और शामिल, पहले दो कितने व्यक्ति 200 में 50 जोड़ देंगे कितने हो गए 250 हो जाएंगे इंटू x कितने दिन के लिए x दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो x से हम पे रख लेंगे, तो 0 से 0 और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 8 दूनी 16। फाइनली जो आंसर आ जाएगा 16 दिन के लिए। तो करते हैं नेक्स्ट। अगर देखो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी फायदा होगा और आपको भी आने वाली वीडियो टाइम पे आती रहेंगी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे वाले में दे रखा है 15 गाय 9 दिनों में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। देखो 15 गाय, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28। 15 गाय 9 दिनों में कितना अनाज खाती हैं 2700। आगे आपसे बोला गया है 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी, मतलब x मान लिया यहाँ पे x किलोग्राम अनाज खाएंगी। तो देख करते हैं 9 दिया कितने होते 27, 300 हो गए, 15 दूनी 30, 20 आ गई। देखो 18 दूनी 36, 18 के सॉरी इधर करते मल्टीप्लाई, 18 के कितने होते 54 और इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 1010 फाइनली आंसर आ जाएगा 1000। सॉरी एक दिन कम हो गई, 15 दूनी 30, 20 बचे थे। हाँ ये वाली वीडियो आ जाएगी, तो फाइनली इतना ही आंसर आ जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 29।
29। देखो 29 में देखो क्या दे रखा है, एक आ गया 17.5 मीटर ऊंचे भवन, एक ध्वज दंड की परछाई दे रखी 40.25 मीटर लंबी है। देखो 17.5 मीटर और अपॉन में कितना आ जाएगा, परछाई देखो नीचे ही कार्य हुआ होगा तुम्हारे पास, टोटल कार्य है तो कार्य कौन आता हमेशा नीचे, आपको ही पता है, तो कितना आ जाएगा 40.25 मीटर को मैं रफ कर दे रहे हैं आपसे। आगे दे रखा है आपसे, आगे बोला गया है, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई इतने मीटर लंबी होगी, परछाई इतने मीटर लंबी होगी। देखते देखो आगे क्या दे रखा है इसमें, आगे यूं बोला गया इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई, मतलब इसका मतलब परछाई मतलब कार्य है, तो कार्य कहां गया तुम्हारे पास नीचे 28.75 और ऊपर कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो इस पॉइंट से नहीं, ये पॉइंट भी काट सकते हैं, यहां से कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो और नीचे आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेंगे, यहां से काट रही है, अब कैलकुलेशन है इसमें, तो काटते देखो 25 से काट दो, 25 चौको 100, कितने बचे 75, 25 दिया 75, फिर काटते इसे 25 से, 25 अट्ठी 200 होते हैं, लेकिन आपको कितना करना है 25 अट्ठी, जब 200 हो गया तो 16 बार चला जाएगा, ये 16 बार, तो कितना बचेगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, 25 25 सेकंड 25 और एक जीरो आ गया। तो अब इसे काट देंगे 5 से काट दो, 55 25, कितने बचे 5 3 8, 5 7 35, 2 बचे 55 25, और इसे भी काट देंगे 5 से, 5 3 15, एक बचा, 5 2 10 और 5 1 5। अब काटते हैं देखो 43 7 नियम 43 से काटेंगे, देखना कट रहा है, 3 से काट 3 तक का 9, 7 के 21, 7 चकू नहीं कटेगा, किससे कटेगा, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 से काटते हैं, पहले देखो कुछ दिक्कत आ रहा है, मतलब 5 से काटते हैं इसे, 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 अट्ठी कितने हुई 40, तो यहाँ पे भाग टूटे बिंदु है 55 25 और जीरो आ गया, इससे 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, कितने बचे 2 55 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 1 5, कितने बचे 3, 5 6 30, 5 1 5 जीरो, इतना आ गया। अब 7 से काट देंगे, 7 2 14, कितने बचे 2, 7 3 21, 23 आ गए नीचे। तो हमें अलग वैल्यू करके लिखा दे रहे इधर, तो 1 कितना बचा तुम्हारे पास 230, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2875 बराबर एक्स। इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। डिवाइड 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 छका 30, 55 25, कितने बचे 5 3, 5 7 35, कितने बचे 2 55 25, फिर काट देंगे, 23 दूनी कितने होते 46। अब 46 को मैं ऐसे लिखे दे रहे 23 इंटू 2। अब 23 से देखो मैं डिवाइड दे रहे इसमें पूरा पूरा एक बार, 23 दूनी कितने होते 46 और 23 यहाँ कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 23 दूनी 46 यानी 46, अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, मतलब 1 से 15, 23 पंचे कितने होते हैं 1 से 15, तो आपका जो फाइनली कितना आ गया, तो बच्चों देख लेना कैलकुलेशन है थोड़ी सी तो करना ही पड़ेगा, 25 20 कितना आ गया, तो इसके डिवाइड दे देंगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 मीटर, आपका यही आंसर है बच्चों। तो थोड़ी कैलकुलेशन है, आप इसे देख लेना और कर भी सकते हो, कैलकुलेशन है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता 25 से। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग काट लेना, आपको तरीका तो पता ही चल गया। करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका को 12 दिनों में जांच सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 30 है। 30 में ये दे रखा है 9 परीक्षक कितने बोले गए, यानी 5 घंटे प्रतिदिन कुछ उत्तर पुस्तिका, मतलब कुछ मान लिया मैंने एक बना रही कुछ या एक या एक्स मान लिया, एक्स मान लो, एक्स उत्तर पुस्तिकाओं को कितने दिन में, 12 दिन में। आगे आपसे बोला गया है इसी समय पर कितने, आगे बोला तो 4 परीक्षकों को, यानी 4 परीक्षकों को इससे दोगुनी, मतलब पहले कितनी है सब कितने हुई 2x, इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 3 दिन में, अभी 3 दिन में जांचने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी x की, यहाँ पे y मानने के लिए, क्योंकि x तो मान ही लिया, x से x कैंसिल, 2 दूनी कितने होते 4, 3 दूनी कितने हुए 6 और 6 दूनी कितने पूरे कट जाएंगे 12, 9 अपना 45 दूनी कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड, सवाल में सही लिखा है 9 परीक्षक 9 5 12 बिल्कुल सही लिखा है। फिर आगे का 4 2 और यहाँ पे कितने लिखे 30 है, तो कितने हो जाएंगे इधर, 3 दूनी कितने हुई 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितने बचे 10 और 9 अपना 45 दूनी कितने हुए 90, इक्वल में दे रखे कितने 10y, 0 से 0 y बराबर कितना आ गया, फाइनली 9 आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ नहीं है काटने के लिए, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 31 में कहा गया है यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन, मतलब 18 और 7 घंटे। आगे आपसे बोला गया है कि कार्य करके, मतलब कितना कार्य करे 2170, मतलब ये कार्य हमेशा आपको भी पता है नीचे रहता है, कार्य आपका आगे नीचे आ गया, तो पानी कितने 10 दिन में निकालते हैं, टोटल 10 दिन दे रखे। आगे आपसे बोला गया है 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, मतलब x दिन x दे रखे और तुम्हारे पास फुल कितना 36 टन, 1736। अब इसे सॉल्व करना है और फाइनली आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 या 21 और 7 एकम 7, तो इधर 4 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 2 8 16, तो 8 से डिवाइड दे देंगे, देखते हैं 8 से कट जाएगा, 8 से कटना चाहिए वैसे तो, 8 दूनी 16, कितने बचे 13, 8 एकम 8, कितने बचे 5, 8 7 56, कितने आ गए 700 217, तो 217 कम आ जाएंगे इधर, नहीं 217 अपॉन में कितने आ गए 31, तो डिवाइड दे देंगे, क्या आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 21, मतलब कुल मिला के 7 बार पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 7 दिन। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं इसे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी कितने होते हैं 18, अब काटते हैं और इसे भी काटते, 2 7 अरे 2 8 16, 8 बार कैंसिल हो गया। अब देखो इसे 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 या 21, 7 एकम 7, तो इसे 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 से काट दो
8 दूनी 16, एक बचा, 8 एकन 8, कितने बचेंगे 5, 8 सत्ते 56। आपको भी पता है क्या हुआ, ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी ऊपर, और 31 का डिवाइड इसमें देंगे तो क्या बात जाएगा 7 बात। देखो 7, 7 एकन 7 और 7 तिया 21, तो एक्स बराबर जो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 217 बटे नीचे आ जाएगी 31 और डिवाइड दे देंगे तो क्या बात चला जाएगा 7 बार। आंसर कितना आ जाएगा 7 डेज, 7 दिन लगेगी करने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया आपसे कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें। देखो 5 इंजन मतलब एक्स मान लो, ए मान लो, 5 इंजन इंटू 9 घंटे प्रतिदिन 6 मीट्रिक टन, कौन आ जाएगी नीचे। आगे आपसे दे रखा है सवाल में 10 इंजन, नहीं सॉरी 8 इंजन, इसे मान लिया बी। 8 इंजन फिर कितना दे रखा है 10 घंटे, और नीचे दे रखा है 10 घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो खपत करेंगे, तो कितना मान लेंगे यहाँ पे एक्स मान लेंगे। एक रिलेशन आपसे दे रखा है, आपसे लास्ट में ये कहा गया है हमारे पास, जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन, पहली प्रकार की एक ही इंटू 3 इंजन बराबर में दे रखा है आपके पास जितनी दूसरे प्रकार के 4 इंजन, दूसरी बी के कितने रखे 4, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/4, सॉरी 4/3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो देखो आप क्या करें, 4 यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौकू 20 हो जाएगा, इंटू 9 अपॉन में 6, इधर कितना रख देंगे 3, 8 इंटू 3, 8 क्यों कितने हो जाएंगे 24, इंटू 10 अपॉन में एक्स। कैंसिल कर दें, देखो 0 से 0 कैंसिल, काट दो, 2 से काट दो, 2 3 6, 3 तरह का 9, 3 8 24, तो एक्स बराबर फाइनली कितने आ जाएगा 8 दिन। तो 8 दिन में क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 में ये कहा गया 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 10 पाइप एक टंकी को कितने मिनट में 28 मिनट में भरते हैं। आगे सवाल में दे रखा है, आगे सवाल में कहा गया है कि तीन पाइप खराब हो जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। देखो 3 पाइप खराब हो जाएंगे तो हमारे पास तो कितना बचेगी, केवल 10 दे रखे तो कितने बचे 7, इंटू एक्स मिनट में भरेंगे, 7 चौक 28, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो फाइनली जो आंसर आएगा 40 मिनट लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आगे वाले में दे रखे हैं, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ को भार दे रखा है तुम्हारे पास 17.1 किलोग्राम। देखते हैं इसे करते हैं, भाई सवाल से करते हैं, चेंज भी नहीं करते, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर करेंगे 34। 34 में दे रखा है, नहीं सॉरी 34 में नहीं दे रखा है, हाँ 34 में कुछ और दे रखा है। 34 में ये कहा गया एक निश्चित लंबाई की रस्सी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलन की परिधि 70 बार लपेटा जा सकता है। बेलन की त्रिज्या तुम्हारे पास कितनी रखी, आर बराबर दे रखा है 17। तो परिधि की बात करेंगे तो कितना होती है परिधि, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे पास 14, 2 पाई आर ब्रेथ की, और इंटू में कितने बार लपेटी है 70 बार आ गया। तो देखो नीचे इक्वल में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास। आपसे ये पूछा गया है ये रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, उसकी भी परिधि की बात होगी तुम्हारे पास 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हट जाएंगे तुम्हारे पास पाई आर 22/7 इंटू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 20, इंटू आपसे एक्स निकालना है। तो इक्वल में भाग निकाला है क्या बाद में,
इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 2 भी होगी पर इससे ये कैंसिल, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते कितने आ जाएगी 49। फाइनली जो आंसर आ जाएगा 49। शायद समझ में आ गया होगा, शायद आपको परिधि दे रखी तो मैंने निकाल दिया तुम्हारे पास। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 35 में देखो क्या कहा गया है, 4.5 मीटर लंबी 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़, मतलब अपॉन में कितना दे रखा है तुम्हारे पास, भार दे रखा है वजन 17.1। आगे भी आपसे दे रखा है लंबी छड़ 12 मीटर, नीचे एक्स दे रखा है, 12 मीटर भी दे रखा है, सही है 12 मीटर दे रखा है। तो देखो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 9 से काट दो, 9 का 9 45, 9 1 9 कितने बचे 8, 9 ने 81। तो आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ही आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हो गए देखो 5x, 19 दूनी 38 की 8 हाथ से लगी 3, 19 से 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 22। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे सॉरी 2 का, इसमें भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी देखो नीचे आ जाएंगे तुम्हारे पास x बराबर आ जाएंगे 2 2 8 अपॉन कितने आ गई 5, नहीं तो सीधा डिवाइड दे दो, सिंपल भी नंबर दे रखा है, कितने हो जाएंगे 5 चौको 20 और 25 कितने बचे 3, 5 छक्का 30, 45.6 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, 45.6 ऑप्शन नंबर बी। तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर करते हैं 36 वाला। देखो 36 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है एक मानचित्र यदि 0.8 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को कितने किलोमीटर दे रखा है, अपॉन में आ जाएगा 8.8 किलोमीटर, इससे सेंटीमीटर को हटा दे रहे, इतना आ गया। आगे दे रखा है वास्तविक दूरी ये दे रखी है हमारे पास 80.5 और इसे मान लेंगे x। देख कैंसिल करते हैं ऐसे, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ गए 10 आ गए, तो 8 से काट देंगे 1, तो इधर कितना बचेगा 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 10x बराबर हो जाएगा 11 पंचे 55 और 55 भी आएगा 11 8 88, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 885.5 किलोमीटर। यही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर बी, 36 का बी आ जाएगा। सॉरी 36 का डी आंसर, 36 का कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन दे नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 मकड़ी 7 दिन में 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनकर, जाल कितने बना रही हैं 7। आगे बोला गया आपसे एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएगी। देखो 7 से 7 कैंसिल, तो x वाला फाइनली कितने आ जाएंगे 7 दिन लगेंगे उसे बनाने में। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अर्थात 37 का आंसर है। करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 38।
38 में देखो क्या दे रखा है। 38 में कहा गया है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं, वो 7 औरतें 7 झाड़ू, तो ये काम हो गया, तो काम कहाँ आ गया नीचे। 7 झाड़ू, तो फिर क्या दे रखा है 7 मंजिलें। देखते हैं, देखो ये दे रखा है आपका 7 औरतें 7 झाड़ू, आगे दे रखा है झाड़ू 7 मंजिल, मंजिल काम हुआ तुम्हारे नीचे आ गई 7, और कितने घंटे दे रखे 7 घंटे। आगे देखो क्या बोला गया आपसे, 3 औरतें 3 झाड़ू 3 मंजिल, मतलब टोटल को आ गई नीचे, और कितने एक्स दिन में। देखते हैं देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 सत्ते कितने हुए 49, और 3x तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं घटेगा, तो 49 बटे कितने आ गए 3। तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 एकम 3, एक बचा 3 18, 16 सही 1 बटे 3। आंसर जो फाइनली आ जाएगा 16 सही 1 बटे 3 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 38 का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है 7 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उनतालीस 7 बुनकर, सॉरी 4 बुनकर, चटाई की बात हुई 4 चटाई, कितने दिन में 4 दिन में बुन सकते हैं। आगे आपसे देखो बोला गया है कि 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएगी, एक्स चटाई बनाएगी। 4 दूनी 8 और 4, नहीं तो ऐसा करो, ये 4 दूनी 8 होगी, 4 से 4 कैंसिल, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 16 चटाई बनाएंगे। करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है, देखते हैं इसे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी कितने होते हैं 18। अब काटते हैं, और इसे भी काटते 2 सत्ते, अरे 2 अट्ठे 16, 8 बार कैंसिल हो गया। अब देखो इसे 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 या 21, 7 एकम 7, तो इसे 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, कितने बचेंगे 5, 8 सत्ते 56। आपको भी पता है क्या हुआ, ये वाली संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, और 31 का डिवाइड इसमें देंगे तो क्या बात जाएगा 7 बार। देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो एक्स बराबर जो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 217 बटे नीचे आ जाएगी 31, और डिवाइड दे देंगे तो क्या बात चला जाएगा 7 बार। आंसर कितना आ जाएगा 7 डेज, 7 दिन लगेगी करने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया आपसे कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें। देखो 5 इंजन, मतलब एक्स मान लें, ए मान लो, 5 इंजन इंटू 9 घंटे प्रतिदिन 6 मीट्रिक टन, कहाँ जाएगी नीचे। आगे आपसे दे रखा है सवाल में 10 इंजन, नहीं सॉरी 8 इंजन, इसे मान लिया बी। 8 इंजन फिर कितना दे रखा है 10 घंटे, और नीचे दे रखा है 10 घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो खपत करेंगे, तो कितना मान लेंगे यहाँ पे एक्स मान लेंगे। एक रिलेशन आपसे दे रखा है, आपसे लास्ट में ये कहा गया है हमारे पास, जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन, पहली प्रकार की एक ही इंटू 3 इंजन बराबर में दे रखा है आपके पास
जितनी दूसरे प्रकार के 4 हैं, दूसरी बी के कितने रखे 4, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/4, सॉरी 4/3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो देखो अब क्या करें, 4 यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौकू 20 हो जाएगा, इंटू 9 अपॉन में 6। इधर कितना रख देंगे 3, 8 इंटू 3, 8 क्यों कितने हो जाएंगे 24, इंटू 10 अपॉन में x। कैंसिल कर दें, देखो 0 से 0 कैंसिल, काट दो, 2 से काट दो, 2 3 6, 3 तरह का 9, 3 8 24। तो x बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 8 दिन। तो 8 दिन में क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 में ये कहा गया 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 10 पाइप एक टंकी को कितने मिनट में 28 मिनट में भरते हैं। आगे सवाल में दे रखा है, आगे सवाल में कहा गया है कि तीन पाइप खराब हो जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। देखो 3 पाइप खराब हो जाएंगे तुम्हारे पास तो कितने बचेगी, केवल 10 दे रखे तो कितने बचे 7, इंटू x मिनट में भरेंगे, 7 चौकू 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो फाइनली जो आंसर आएगा 40 मिनट लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आगे वाले में दे रखा है, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ को भार दे रखा है तुम्हारे पास 17.1 किलोग्राम। देखते हैं इसे करते हैं, वही सवाल से करते हैं, चेंज भी नहीं करते, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर करेंगे 34। 34 में दे रखा है, नहीं सॉरी 34 में नहीं दे रखा है, हाँ 34 में कुछ और दे रखा है। 34 में ये कहा गया एक निश्चित लंबाई की रस्सी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलन की परिधि 70 बार लपेटा जा सकता है। बेलन की त्रिज्या तुम्हारे पास कितनी रखी, r बराबर दे रखा 17। तो परिधि की बात करेंगे तो कितना होती है परिधि, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे पास 14, 2 पाई r वृत्त की, और इंटू में कितने बार लपेटी है 70 बार आ गया। तो देखो नीचे इक्वल में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, आपसे ये पूछा गया है यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, उसकी भी परिधि की बात होगी तुम्हारे पास 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हट जाएंगे तुम्हारे पास पाई r 22/7 इंटू 22/7, r की वैल्यू दे रखी है आपके पास 20, इंटू आपसे x निकालना है। तो इक्वल में भाग निकल आएगा बाद में, इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 2 भी होगी पर इससे ये कैंसिल, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते कितने आ जाएंगे 49। फाइनली जो आंसर आ जाएगा 49। शायद समझ में आ गया होगा, शायद आपको परिधि दे रखी तो मैंने निकाल दिया तुम्हारे पास, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 35। 35 में देखो क्या कहा गया है, 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़, मतलब अपॉन में कितना दे रखा है तुम्हारे पास, भार दे रखा है वजन 17.1। आगे भी आपसे दे रखा है लंबी छड़ 12 मीटर, नीचे x दे रखा है, 12 मीटर भी दे रखा है, सही है 12 मीटर दे रखा है। तो देखो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 9 से काट दो, 9 का 9 45, 9 1 9 कितने बचे 8, 9 9 81। तो आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हो गए देखो 5x, 19 दूनी 38 की 8 हाथ से लगी 3, 19 से 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे तुम्हारी 22। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे सॉरी 2 का, इसमें भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी देखो नीचे आ जाएंगे तुम्हारे पास x बराबर आ जाएंगे 2 2 8 अपॉन कितने आ गई 5, नहीं तो सीधा डिवाइड दे, तो सिंपल भी नंबर दे रखा है, कितने हो जाएंगे
5 चौको 20 और 55 25 कितने बचे 3 5 छक्का 30 45.6 आंसर आ जाएगा आप लोगों का 45.6 ऑप्शन नंबर बी। तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर करते हैं 36 वाला। देखो 36 में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है एक मानचित्र यदि 0.8 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को कितने किलोमीटर दे रखा है अपॉन में आ जाएगा 8.8 किलोमीटर। इससे सेंटीमीटर को हटा दे रहे इतना आ गया। आगे दे रखा है वास्तविक दूरी ये दे रखी है तुम्हारे पास 80.5 और इसे मान लेंगे x। देख कैंसिल करते हैं ऐसे इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ गए 10 आ गए तो 8 से काट देंगे 1 तो इधर कितना बचेगा 8 का मल्टीप्लाई कर दूं यानी 10x बराबर हो जाएगा 11 पंचे 55 और 55 भी आएगा 11 8 88 तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 885.5 किलोमीटर। यही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी 36 का बी आ जाएगा। सॉरी 36 का डी आंसर 36 का कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन दे नहीं रखा है इसमें ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 मकड़ी 7 दिन में 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनकर मतलब जाल कितने बना रही हैं 7। आगे बोला गया आपसे एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएगी। देखो 7 से 7 कैंसिल तो x बराबर फाइनली कितने आ जाएंगे 7 दिन लगेंगे उसे बनाने में। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर का था 37 का आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 38 में देखो क्या दे रखा है 38 में कहा गया है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं वो 7 औरतें 7 झाड़ू तो ये काम हो गया तो काम कहां गया नीचे 7 झाड़ू तो फिर क्या दे रखा है 7 मंजिलें देखते हैं। देखो ये दे रखा है आपका 7 औरतें 7 झाड़ू आगे दे रखा है झाड़ू 7 मंजिल मंजिल काम हुआ तुम्हारे नीचे आ गए 7 और कितने घंटे दे रखे 7 घंटे। आगे देखो क्या बोला गया आपसे 3 औरतें 3 झाड़ू 3 मंजिल मतलब टोटल को आगे नीचे और कितने एक्स दिन में। देखते हैं देखो 3 से 3 कैंसिल 7 से 7 कैंसिल 7 सत्ते कितने हुए 49 और 3x तो कैंसिल हो जाएगा नहीं घटेगा तो 49 बटे कितने आ गए 3 तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 एकम 3 एक बचा 3 18 16 सही 1 बटे 3 आंसर जो फाइनली आ जाएगा 16 सही 1 बटे 3 आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 38 का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है 7 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 39 7 बुनकर, सॉरी 4 बुनकर चटाई की बात हुई, 4 चटाई कितने दिनों में, 4 दिन में बुन सकते हैं। आगे आपसे देखो बोला गया है कि 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएगी, एक्स चटाई बनाएगी। 4 दूनी 8 और 4 नहीं, तो ऐसा करो कि 4 दूनी 8 होगी, 4 से 4 कैंसिल और 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16। तो फाइनली आंसर कितना आ रहे हैं, 16 चटाई बनेगी। करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है।